प्यारे दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल पैट या रेलवे या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, किसी में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल। क्या करेंगे? फ्रैक्शन और डेसिमल। इसे हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे पढ़िए तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आपका यूपी ट्रिपल पैट, वीडियो, लेखपाल, जिसमें भी ये पूछा जाता है, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये पूछा जाता है, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं हम। जैसे आपका टॉपिक है ये भिन्न तथा दशमलव। इसका नाम है भिन्न तथा दशमलव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, वो आपको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं भिन्न। ये भिन्न है। वैसे बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन ये मेनली 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला टाइप है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। दूसरा है आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। तीसरा है आपका सतत भिन्न। तीसरा है आपका सतत भिन्न। और ये साधारण भिन्न, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित। तीसरा है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। आपको शायद ये विजिबल होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साधारण भिन्न। उसके बाद साधारण भिन्न के अंदर आपको उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी ये दशमलव भिन्न पढ़ेंगे। उसके बाद ये सतत भिन्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये उचित भिन्न देखते हैं कौन सी होती हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न। उचित भिन्न होती हैं वे भिन्न। पहले बताऊं मैं भिन्न होती क्या है। भिन्न होती है P/Q फॉर्म में होती है। जो भिन्न होती है आपकी वो P/Q फॉर्म में होती है। और इसमें कंडीशन होती है Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q इसमें कभी भी 0 नहीं हो सकता है। भिन्न आपकी P/Q के फॉर्म में होती है और इसमें Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो उचित भिन्न देखेंगे। उचित भिन्न होती है, जैसे लिख दिया मैंने 1/2, 2/3। आप सब लोग जानते होंगे जो ऊपर वाली ये संख्या है इसे कहते हैं अंश, और ये नीचे वाली संख्या है इसे कहते हैं हम हर। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो उचित भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यानी हर इज ग्रेटर देन अंश। हर अंश से बड़ा होता है। जैसे इसमें हर क्या है? 3, ये बड़ा है 2। ये चिन्ह होता है आपका ग्रेटर देन, बड़ा। ये बड़े का सिंबल है, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। और ये सिंबल होता है, ये होता है आपका लेस देन, ये छोटा होता है।
तो उचित भिन्न में जो हर होता है वो बड़ा होता है और जो अंश होता है वो छोटा होता है। उसके बाद आपको बताएंगे अनुचित भिन्न। कौन सी अनुचित भिन्न होती हैं? जैसे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न के अंतर्गत आपका जैसे ये लिखा है 3/2, 5/4, कुछ भी हो सकता है। ये आपका अंश है और ये आपका क्या है? हर है। तो अनुचित भिन्न के अंतर्गत आपका अंश बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? अंश इज ग्रेटर देन हर। अनुचित भिन्न के अंतर्गत आपका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, और उचित भिन्न के अंतर्गत आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो ये आपका उचित है, ये अनुचित है। और अब तीसरा देखते हैं मिश्रित भिन्न। कौन सा? मिश्रित। मिश्रित भिन्न समझते हैं। ये मिश्रित भिन्न है, ये एक अनुचित भिन्न का ही एक रूप होता है। जैसे ये आपका लिखा है 5/4, तो 4 का भाग लगाएंगे हम 5 में, 4 एकन 4 बचा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4। ये आपका क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। ये क्या हो गया आपका? मिश्रित भिन्न हो गया, 1 सही 1/4। उचित भिन्न आपका जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। अनुचित भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। और तीसरा है मिश्रित भिन्न, जिसमें ये अंश जिसका बड़ा होता है लेकिन हर छोटा होता है, लेकिन जिसे हम सही बट्टे में लिखते हैं 1 सही 1/4। ये आपका मिश्रित भिन्न है। ये आपको तीनों प्रकार की मैंने साधारण भिन्न के अंतर्गत ये उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न, ये तीनों बता दी। अब मैं आपका भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना, भिन्नों का भाग करना, ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले भिन्नों का हम जोड़ करना पड़ेंगे। कौन सा? भिन्नों का एडिशन। भिन्नों को जोड़ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भिन्नों को जोड़ना। जैसे भिन्न है, पहले सिंपल, जैसे 1/2 प्लस 3/2। अब हम क्या देखते हैं कि हम भिन्न में हमेशा हर को देखते हैं, हर को हम सेम करते हैं। जैसे यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ पहले से ही ऑलरेडी हर सेम है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इसे ऐड कर देंगे। ऐड करते समय हम सिर्फ अंश को ऐड करते हैं। जैसे इसका अंश कितना है? 1 और इसका अंश कितना है? 3। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। हर को वैसे ही रखते हैं। हर कितना है? 2। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका 2 से 2 टाइम्स जाएगा, तो इसका आंसर 2। ये तो सिंपल भिन्न है जिसका हर सेम होता है, एक जैसा होता है। अगर ये भिन्न हर इसके अलग अलग हों तो, जैसे यहाँ पर दे दिया 1/3 प्लस 5/4, तो सबसे सिंपल तरीका है, आप नीचे वाली संख्या का या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वैसे एलसीएम भी आप ले सकते हैं, मल्टीप्लाई भी मैं आपको दोनों बताता हूँ। जैसे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे आप 3, 4, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 12। कितना आएगा? डायरेक्ट 3 एकन 3, ये 4, यहाँ से यहाँ पे 2 से देंगे 1, 2, फिर 2 से देंगे तो 1, 1, ये 3 6 दूनी 12। इसका एलसीएम कितना आया? 12। तो एलसीएम लिखा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे? ये 3 है, इसका हर कितना है? 3 का डिवाइड देंगे 12 में, 3 चौक 12, कितना बार? 4 बार। इस 4 का मल्टीप्लाई इसके अंश में करेंगे तो 4 एकल 4, प्लस ऐसे ही इस भिन्न के हर का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 टाइम्स गया। इसका 3 जो 3 टाइम्स गया है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंश में, कितना है? 5 में, तो 3 पंजे
15, ये 15 हो गया, तो 15 + 4 ये कितना हो गया 19/12। ये भिन्न का एडिशन है। और देखते हैं आगे, जैसे 5/4 + 7/6। अब इसका हम एलसीएम देखेंगे, तो इसका एलसीएम मुझे तो पता है इसका 12 होगा, लेकिन कैसे निकालते, जैसे 4, 6 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स ये 3, फिर इसे 2 से 1, 3, फिर इसे 3 से। हम एलसीएम भी आपको निकालना सिखाएंगे। तो इसका कितना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका एलसीएम आया 12। अब इस वाली भिन्न का हर कितना है 4, इसका डिवाइड लगाएंगे इस एलसीएम में, 4 × 12, 3 बार गया, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंश में, 3 × 5 = 15, प्लस इस भिन्न का हर कितना है 6, इस 6 का डिवाइड करेंगे 12 में, 6 दूनी 12, कितनी बार गया 2 बार, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, इसके अंश में, 7 दूनी 14, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 14 और 15 कितने हो गए 29, 29/12। ये तो आपका भिन्न का ऐड हो गया कि हम भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। अब जैसे मैं, ये तो थी उचित और अनुचित भिन्नों को जोड़ना, अब मैं मिश्रित भिन्न को कैसे ऐड करते हैं वो बताता हूं इसी में। जैसे 1 सही 2/3 + 5/4 + 2/5। सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई, जैसे इसका हर कितना है 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में, 3 × 1 = 3, और ऊपर वाले अंश को इसमें ऐड कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 और 2 5, तो 5/3 प्लस, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये तो 5/4 है प्लस 2/5 है, इसे या तो एलसीएम ले लीजिए या फिर इसका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे एलसीएम ले लेते हैं इसका, 5 × 20 = 60, इतना ही होगा, मल्टीप्लाई के बराबर ही होगा, इसका 60 हो गया। अब इसका हर कितना है 3, 3 का डिवाइड लगाएंगे 60 में, कितनी बार गया 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 20 × 5 = 100, प्लस इस 4 का डिवाइड लगाएंगे 60 में, कितनी बार जाएगा 15 बार, और 15 का इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 = 75, प्लस इस 5 का इस 60 में डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, इस 12 का इस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 9, 2 और 7 9, और ये 1, 199/60। तो ये तो मैंने आपको भिन्न का जोड़ना सिखाया। अब मैं आपको भिन्न का घटाना सिखाऊंगा, भिन्नों का घटाना। भिन्नों को घटाना, जैसे 2/3 - 1/4 + 2/5। सबसे पहले इनका सबका क्या लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 × 20, 20 × 60, इसका एलसीएम हो गया 60। अब इस 60 का, अभी इसमें इसका पहली वाली भिन्न का हर कितना है 3, पहली वाली भिन्न का हर 3 है, तो इस 3 का 60 में डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 का इसमें अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूनी 40, माइनस इस 4 का 60 में भाग लगाएंगे, 15 बार गया, इस 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा, प्लस इस 5 का 60 में भाग लगाएंगे, 12 बार गया, ये 12 का इस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 12 दूनी 24। अब देखिए ये 40 पॉजिटिव का है, 15 नेगेटिव है, और ये 24 भी
पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर देंगे और उसमें से नेगेटिव को घटा देंगे। तो 24 और 40 कितना हो गया, 64 माइनस 15/60, इसे घटा देंगे। 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4/60, तो ये आपका हो गया घटाना। जैसे हम मिश्रित बिंदु को भी लेके इसमें देखते हैं। जैसे 2 सही 1/3 माइनस 4 सही 2/5 प्लस 1/2। सबसे पहले हम इस मिश्रित बिंदु को सॉल्व करेंगे, तो इस हर का 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और ऊपर वाले अंश को इसमें ऐड कर देंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/3 माइनस, इसको भी सॉल्व करेंगे, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 20 और इस 2 को ऐड कर देंगे, 5 × 20 2 22, 22/5 प्लस 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 × 5 15 दूनी 30, क्योंकि जो तीनों संख्याएं हैं ये प्राइम नंबर हैं, एक दूसरे से कोई भी संख्या डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 10 × 30। अब इस 3 का डिवाइड लगाएंगे 30 में, तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इस 10 का ऊपर वाले अंश 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 का 7 में 70 हो जाएगा, माइनस 5 का 30 में डिवाइड लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, प्लस 2 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 15 बार जाएगा, और 15 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा। अब प्लस प्लस के ऐड कर देंगे तो 70 और 15 कितने हो गए, 85 माइनस 132/30। इसमें देखो प्लस के 85 हैं, माइनस के 132 हैं, तो हमारा आंसर हमेशा किस में आएगा, जो संख्या बड़ी होती है। देखो आपके पास 85 रुपये हैं और आपके ऊपर कर्जा 132 रुपये का है, तो उसमें से अगर 85 रुपये दे देंगे फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बना रहेगा, यानी ऋण बना रहेगा। तो 85 पॉजिटिव है, 132 नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचे 12 अब 8, 12 में से 8 गए कितने 4, माइनस के 47/30, ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने आपको भिन्नों का जोड़ना सिखाया, भिन्नों का घटाना सिखाया, और इसका गुणा भाग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।